नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। इस वक्त एक शादी बेहद चर्चा में है और वो शादी है पटना वाले खान सर की। खान सर वैसे तो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। खान सर को भारत देश में लगभग हर कोई जानता है और ख़ास तौर से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज की हो, चाहे वो एसएससी की हो या बैंकिंग की हो या तमाम तरह की जो नौकरियां होती हैं, उसकी तैयारी करने वाले बच्चे खान सर को अच्छी तरह से जानते हैं। कई टीवी चैनल्स पे खान सर आ चुके हैं। खान सर का अपना यूट्यूब चैनल भी है जो बेहद फेमस है, यानी कि जो करंट टॉपिक्स होते हैं खान सर उस पर वीडियो बनाते हैं। इससे पहले भी खान सर चर्चा में रहे जब ये सवाल उठने लगा कि खान सर हिंदू हैं कि मुसलमान। बाद में एक चर्चा और शुरू हुई कि खान सर शादी कब करेंगे। अब खान सर की शादी हो गई तो वो शादी बेहद चर्चा में है। ग्रैंड रिसेप्शन हुआ, तेजस्वी यादव भी उस शादी में शामिल हुए और बड़े बड़े जो शिक्षक हैं जो अपनी कोचिंग चलाते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी इस रिसेप्शन में, खान सर की शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए। लेकिन एक सवाल इस शादी को लेकर उठने लगा। दरअसल शादी को लेकर क्या, खान सर की धर्मपत्नी को लेकर। क्योंकि खान सर की धर्मपत्नी घूंघट करे नजर आई तो लोगों ने इस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और सवाल खड़े करने ये शुरू कर दिए, क्या खान सर की धर्मपत्नी को घूंघट में आना चाहिए था? क्या उनको घूंघट करना चाहिए था? क्योंकि लोग ये दावा कर रहे हैं कि खान सर ने पहले जो पर्दा प्रथा है, जो बुर्खा है, जो घूंघट है, उसका वो विरोध करते रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि जब खान सर की धर्मपत्नी घूंघट में आई सामने तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ इसके समर्थन में भी नजर आ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं, एक ट्वीट है। ये ट्वीट है श्याम मीरा सिंह का। लिखते हैं, खान सर अच्छे शिक्षक हैं लेकिन अपने विवाह में वे अपनी पत्नी को घूंघट से मुक्त ना कर सके। अगर उनकी पत्नी भी घूंघट करना चाहती हो तब भी उन्हें इसके साथ सहज नहीं होना चाहिए था। शिक्षक समाज से 5 कदम आगे का सोचने वाला होना चाहिए। मैं ऐसे किसी विवाह में जाता तो बिना दावत के लौट आता। यह श्याम मीरा सिंह ने कहा है कि इनकी अगर धर्मपत्नी घूंघट करना भी चाहती थी तो खान सर को असहज होना चाहिए था। अगर मैं इस दावत में जाता तो बिना दावत खाए लौट आता। आपको दिखाएं कि ये खान सर की शादी का है। बड़े बड़े जो शिक्षक हैं, फेमस शिक्षक, वो भी शामिल हुए और यहां पर राज्यपाल बिहार के हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो भी शादी में शामिल हुए। इसको लेकर एक और ट्वीट है, आज़ाद फिरोज मंसूरी एएसपी करके हैं। ये लिखते हैं, ये हैं पटना वाले खान सर। कुछ दिन पूर्व शादी छुपके छुपके शादी किए, अब बड़ा वेडिंग रिसेप्शन देकर कई बड़ी हस्तियों को बुलाया। बेहतरीन शादी के बीच मीडिया को जो कवरेज मिला वह मिला दुल्हन का घूंघट। खान सर की दुल्हनिया का घूंघट इतना वायरल हुआ कि एक्सपर्ट खान सर को आलोचना का शिकार होना पड़ा। आलोचना इसलिए कि खान सर वैसे तो सभी मुद्दों पर मुखर होकर ज्ञान की बातें करते हैं। लोगों को कहना है, ज्ञान बांटना अलग बात है और उस पर अमल करना अलग बात है। आप शिक्षक होकर दुल्हन को घूंघट की प्रथा में समेट रहे हैं। मैं सुबह खान सर की ओर से उनका सपोर्ट कर रहा था। मुझे लग रहा था कि उनके घर की परंपरा अनुसार उन्होंने यह किया होगा। फिर मैंने उनके कई वीडियो खंगाले जिसमें मुझे पर्दा प्रथा के बारे में वीडियो मिला। बड़े मजाक के अंदाज में उन्होंने पर्दा प्रथा को बताया। वीडियो देखकर मन में एक ही बात आई, खान सर ज्ञान बांटो तो उस पर अमल करो। ये आप देख रहे होंगे खान सर हैं, ये एक शिक्षिका है। वो खान सर की धर्मपत्नी का घूंघट उठा के चेहरा देखती हैं। जो महिलाएं जाती हैं तो बहू का चेहरा देखती हैं। अब यहां पर इस चीज को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि खान सर पर्दा प्रथा को लेकर ज्ञान बांटते हैं, कहते हैं कि पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए, या फिर पर्दा प्रथा ऐसी है जो महिलाओं के अधिकारों को सीमित करती है। अब यहां पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या खान सर की धर्मपत्नी को घूंघट ओढ़ना चाहिए था? अगर उन्होंने घूंघट ओढ़ा तो क्या खान सर जो ज्ञान सोशल मीडिया पे देते हैं वो अपनी लाइफ में नहीं उतार पाए? तो इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको पता होगा कि संविधान में वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है, लेकिन जहां पर वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख होता है वहां शांत रहने का, चुप रहने का भी अधिकार लोगों को होता है। खान सर का मैंने वीडियो, जब ये बात उठी तो मैंने खान सर का वीडियो देखा जहां पर वो पर्दा प्रथा के बारे में कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैंने उनको सुना कि पर्दा प्रथा को लेकर, यानी कि जो महिलाओं को जबरन पर्दा प्रथा करवाई जाती उसका वो विरोध करते हैं,
लेकिन उन्होंने कहा कि किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि पर्दा प्रथा का अगर हम विरोध करते हैं तो इस चीज का सपोर्ट नहीं करते हैं कि जो लड़के लड़कियां टिकटॉक पर, खासतौर से लड़कियों की, महिलाओं की बात हो रही है, तो टिकटॉक पर जो तमाम तरह के कपड़े पहनकर नाच गाना करती हैं, डांस दिखाती हैं, उस चीज का हम सपोर्ट नहीं करते हैं कि पर्दा प्रथा का विरोध करने लगे तो फटी जीन्स का सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह के खान सर के विचार थे। बहरहाल अगर पर्दा प्रथा की बात की जाए तो किसी को जबरन घूंघट उड़ाना, जबरन किसी को पर्दे में रखना, यह हो सकता हो गलत हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या कोई खुद से अगर पर्दा करना चाहे, क्या कोई खुद से घूंघट ओढ़ना चाहे, तो क्या उसमें कुछ गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खान सर की जो धर्मपत्नी है, जो घूंघट किए थी, वो क्या उनको जबरन नहीं करना चाहिए था, या खान सर उनसे कहते कि उनको घूंघट नहीं करना चाहिए, ये उनका अधिकार है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने देखा होगा, चाहे वो खान सर की शादी हो, चाहे कोई भी आम शादी हो, वहाँ पर जो बहुएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो घूंघट में नजर आती हैं। ये संस्कृति है देश की, और इसी संस्कृति के हिसाब से शादियां होती हैं। जो नई नवेली दुल्हनें होती हैं वो पर्दे में नजर आती। बहरहाल खान सर की शादी जहां चर्चा का विषय बनी हुई है, बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई, तो हस्तियों को लेकर तो बात हो ही रही है, बात घूंघट को लेकर भी हो रही है। और खान सर पे तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि खुद पर्दा प्रथा का विरोध करते हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी को घूंघट कराए हुए नजर आए। एक वाकया शादी के दौरान और भी बड़ा फेमस हुआ, जब तेजस्वी यादव मुलाकात करते हैं मंच पर जाकर, यानी कि जहां पर खान सर उनकी धर्मपत्नी खड़े होते हैं, वहां जाकर मुलाकात करते हैं, तो खान सर इंस्पायर होने की तेजस्वी यादव से बात करते हैं। आपको याद होगा जब तेजस्वी यादव ने शादी की तो बहुत सीमित लोग उनकी शादी में, या यूं कहें परिवार के लोग शामिल थे, बहुत बड़ा कोई रिसेप्शन नहीं हुआ था, अरेंजमेंट नहीं हुआ था। यानी कि खान सर ने तेजस्वी यादव से कहा कि मैं आपसे प्रेरित हुआ हूं, आपकी शादी देखी, वैसे ही मैंने शादी की, घर के ही 12-14 लोग थे और मुझे लगा था मैं किसको देखूं, किसने कैसी शादी की है, तो आप नजर आए, आपको मैंने देखा, इसी तरह से मैंने शादी की। अब ये बड़ा रिसेप्शन हो रहा है। बहरहाल खान सर की शादी एक बार चर्चा में, खान सर वैसे भी चर्चा में रहते ही हैं, चाहे दूसरे मामले रहे हों, लेकिन इस बार खान सर से ज्यादा उनकी धर्मपत्नी का घूंघट चर्चा में। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जो उनकी पत्नी ने घूंघट किया वो उनको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या इसमें खान सर की गलती है जो पर्दा प्रथा पर वो बताते हैं, पर्दा प्रथा का विरोध करते हैं और अपनी धर्मपत्नी को घूंघट कराए हुए नजर आए। बहरहाल ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में भी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।